इस वीडियो में सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डीसी मोटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम और व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उन्हें करेंगे। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो डी आंसर है केल्विन ब्रिज है। जैसा अगर आपने पढ़ा है तो आप इसे बस रिवाइज करते जाइए, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम और व्यू से। तो इसका आंसर है केल्विन ब्रिज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है शॉर्ट ऑफ ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है भारी ग्राउलर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है ये व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ द डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति नियंत्रित विधि का क्या नाम है। तो इसमें डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, इसका आर्मेचर डायवर्टर विधि। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछ रहा है सील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सुपर एनेमल्स तांबे के तार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें एक फॉर्मूला पूछा गया है जो कि डीसी मोटर गति की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आप याद रख सकते हो तो कर लीजिए, अदरवाइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 6 में पूछ रहा है पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में इप्लेक्स के लेव वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। तो इसमें 2 समानांतर रास्ते होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद है डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। जैसा कि आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछ रहा है डीसी मोटर का क्या नाम है। इस डायग्राम से आपको पहचानना है कि जो डीसी मोटर है इसका नाम क्या है। तो इसका आंसर ए डीसी शंट मोटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें पूछ रहा है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। तो जैसे आपको डीसी और एसी मोटर और जनरेटर में दोनों में आपको पढ़ा है इससे पहले, बस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पूछा है डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। तो इसमें ये डीसी मोटर आपको अकॉर्डिंग टू डायग्राम दिखाया गया है कौन सा है, इसका प्रकार कौन सा है। तो इसमें है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अगर आपने इससे पहले हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इलेक्ट्रिशियन के चैप्टर वाइज वीडियो पढ़े हैं तो उसमें कंप्लीट कराया गया पूरा डिटेल से। ये आपके एमसीक्यूज है तो इसे इसी प्रकार से किया जाएगा जिससे आपका रिवाइज अच्छे से हो जाए। अदरवाइज आपको डीपली पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकरण का नाम क्या है। जो इमेज में आपको दिखाया गया है इस डायग्राम का नाम बताना है आपको। तो इसका नाम है भारी ग्राउलर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें पूछा है यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है आपसे कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल में जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है गया डीसी सीरीज मोटर किस गति नियंत्रित विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फील्ड डायवर्टर विधि के द्वारा विधि के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है आपको कि शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसमें शंट फील्ड खुलने होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें इसके लिए। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए, इसमें बोल रहा है कि डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली जाती है। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। उसके बाद डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रित विधियाँ प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, आर्मेचर नियंत्रण विधि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें पूछ रहा है कौन सी कुचालक, जैसे कि आपको कुचालक स्वचालक ये दोनों अलग होती है। कोई चीज़ किसी चीज़ की
सुचालक, आप क्वेश्चन पढ़िए, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, फाइबर ग्लास। मतलब सुचालक होता है जिसमें करंट फ्लो हो जाता है और कुचालक होता है जिसमें करंट फ्लो ना हो। तो इसमें पूछा है कुचालक होता है जिसमें करंट फ्लो ना हो, तो फाइबर ग्लास है जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर देखिए, श्रेणी ए इंसुलेशन का तापमान क्या है? ऑप्शन डी 155 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है जिसमें पूछा है निरंतर गति ड्राइवर के लिए किस प्रकार डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो जब अपनी लिफ्ट होती है उसके अंदर डीसी संचयी यौगिक मोटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा इसका, डीसी संचयी यौगिक मोटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? तो इसमें आपका डी बिल्कुल सही है, आर्मेचर डायवर्टर विधि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है आपसे डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिट ब्रश आवश्यकता क्यों होता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल सही है, कंप्यूटेटेड खंड में स्पार्क कम कर देता है, जस्ट फॉर इट। उसके बाद 24 क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे सीरीज मोटर बिना भाग के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है? तो उसमें ऑप्शन ए सही है इसका, बैंक ईएमएफ की अनुपस्थिति के लिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा है डिफरेंशिएशन कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपति क्यों किया जाता है? क्योंकि रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ए बिल्कुल सही है, यूरेका का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें एक डायग्राम दिया गया है जिसमें पूछा गया किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण है। इसमें जो डायग्राम दिख रहा है वो किस प्रकार की वाइंडिंग है? तो ये डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, आप इमेज से समझ सकते हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? तो इसमें जो इमेज दिख रहा है इसमें ये है खुली कुंडली परीक्षण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रक विधि को लागू किया जाता है? तो ऑप्शन डी वॉयड लियोनार्ड गति नियंत्रक। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कंप्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, ब्रश की गलत स्थिति के कारण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है किस मोटर में यह विशेषता है कि संचयी यौगिक मोटर, मतलब जो डायग्राम दिख रहा है उसमें ये वाली विशेषता पूछ रहा है किस मोटर में यह विशेषता है? तो आपकी जो संचयी यौगिक मोटर होती है उसमें यह विशेषता पाई जाती है। उसके बाद आखिर में पूछता है ये आपसे 32 क्वेश्चन नंबर में डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रक किस प्रकार का है? तो इसमें विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ द डीसी सीरीज मोटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फील्ड पैरेलल मेथड, क्षेत्र समानांतर विधि में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें आपसे पूछता है कतरनी मरीनों के लिए कौन सी प्रकार डीसी मोटर उपयुक्त है? तो इसमें संचयी यौगिक मोटर उपयुक्त रहती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? और डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्या है? आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आर्मेचर वाइंडिंग के उपयोग के लिए ग्राउल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है 3 बिंदु स्टार्टर के क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी, गति की वृद्धि को रोकने के लिए। और उसके बाद पूछा गया आपसे 38 क्वेश्चन नंबर में भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, संचय यौगिक मोटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 39 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कौन सी गति नियंत्रक प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें पूछा गया वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर लपेटे। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें पूछा गया है किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे पिच वाइज से अधिक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, रिग्रोग्रेसिव वाइंडिंग। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया 4 ध्रुव डीसी मोटर से आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें पूछा गया है रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है। तो आपने जैसे देखा होगा ये क्रिया का प्रोसेस क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी पर देखिए बेजेज को हटाना। क्वेश्चन नंबर 44 इसमें पूछा है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण है। इससे पहले जैसे यही क्वेश्चन आया था सेम यही उसी प्रकार से यही क्वेश्चन है, इसमें है प्रगतिशील लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें पूछा है डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें क्या आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें पूछा वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, कंडक्ट लपेटें। आखिर में आता है क्वेश्चन नंबर 47 में कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए, खुली कुंडली दोष। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में है संचय लंबे शंट। क्वेश्चन नंबर 49 डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में जुड़े होने के कारण। उसके बाद लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें पूछा गया है 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें एनटीसी में धारा सीमा रखना ही इसका उद्देश्य होता है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन आउट ऑफ माइंड जा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहे तो सिंपल सा तरीका यही है कि आपके ने इलेक्ट्रीशियन बुक को नहीं पढ़ा है या चैप्टर वाइज चीज़ों को अच्छे से चीज़ नहीं पढ़ी हैं, इसलिए आपको डीसी मोटर क्या होती है, डीसी जनरेटर क्या होती है, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, कुंडली क्या होती है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा तो ये आपके एमसीक्यूज है, इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, आंसर होंगे, चीज़ें होंगी, रिवाइज होगा, चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन और अच्छे से समझने के लिए हर एक चीज़ को आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करना होगा एक तरफ से, जिससे आप समझ पाएँ। अभी नहीं समझ पा रहे नेवर माइंड, लेकिन नेक्स्ट आप कंप्लीट कीजिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट से सभी चैप्टर को, पूरा बुक को कीजिए, जिससे आगे आपको कभी दिक्कत ना हो। मान लीजिए अभी IITI के एग्ज़ाम्स हैं लेकिन आगे जा कर के इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, आपके गवर्नमेंट जॉब में बनेंगे, हर जगह बनेंगे, तो इसे भूलिएगा नहीं, कंप्लीट कीजिएगा।